हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली हसनैन और आप देख रहे हैं बीटा लीक्स। आज हम बात करेंगे आइंदा होने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, जो नवंबर 3, 2020 को मुतवक्के है। जी हाँ, हम बात करेंगे कि अमेरिका में एक प्रेसिडेंट किस तरह मुंतखब होता है और इस दफ़ा किसके प्रेसिडेंट बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। मज़ीद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन इलेक्शन के बाद आलमी सतह पर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पूरी मालूमात देता है, जो कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में वोटर अपनी स्टेट के कैंडिडेट को वोट देता है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए सेलेक्ट होते हैं और वही अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का मुंतखब शुदा होता है, जो उसी पार्टी में से होता है। यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कॉमनली इम्प्लीमेंट होता है। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। यूएसए में कोई भी शख्स जो 35 साल से ज़्यादा का हो, अमेरिकन सिटीज़न हो और 14 सालों तक यूएसए में रहा हो, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। इसीलिए हालिया इलेक्शन में मज़ीद 1214 कैंडिडेट यूएसए प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब कैंडिडेट में से रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन में असल जंग होनी है। ये तो अमेरिकन आवाम फैसला करेगी कि ट्रंप अगले 4 सालों के लिए वाइट हाउस में रहेंगे या नहीं, या इसकी जगह जो बाइडन ले लेंगे, जो 1970s से यूएसए की पॉलिटिक्स में काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं और बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हर इलेक्शन से पहले यूएसए में भी इलेक्शन कैंपेन्स चलाई जाती है, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेनर इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं। पेड कैंपेन्स, पोलिंग्स और डिबेट्स के सेशंस के ज़रिए आवाम को आगाही दी जाती है और आने वाली पॉलिसीज़ के बारे में भी बताया जाता है। यूएसए में 538 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं और किसी भी पार्टी को जीतने के लिए कम से कम लोअर हाउस की 270 सीटें दरकार होती हैं। अब तक पोलिंग के ज़रिए आने वाले नताइज जो हतमी शक्ल नहीं रखते। इसमें ट्रंप की पोजीशन जो बाइडन के मुकाबले में काफ़ी वीक है। लेकिन 2016 के इलेक्शन में हमने देखा कि हिलेरी क्लिंटन भी पोलिंग में ट्रंप से ज़्यादा बढ़तरी हासिल रखती थी, लेकिन रिज़ल्ट कुछ और ही साबित हुए, क्योंकि कुछ स्टेट जिसमें एरिज़ोना, फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया और न्यू हैम्पशायर शामिल है, वहाँ कैंडिडेट्स के दरमियान गुमसान की जंग होती है। 29 सितंबर को ट्रंप की जो बाइडन के साथ पहली डिबेट के बाद यूएसए सिटीजन्स की काफ़ी हमदर्दियाँ जो बाइडन के साथ हो गई थी, जिसमें उन्होंने ट्रंप की कोरोना वायरस क्राइसिस से निपटने के लिए पॉलिसीज़ को गलत साबित कर दिया था। अक्टूबर 2 को खुद ट्रंप कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिस पर अगेन ट्रंप को सिंपैथी वोट की जगह शिकस्त का सामना करना पड़ा कि जो शख्स खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, वो अवाम के बारे में हेल्दी पॉलिसीज़ कैसे बनाएगा। ट्रंप को इमिग्रेशन पॉलिसी में स्ट्रिक्टनेस, जॉर्ज फ्लॉयड और अमेरिकन सिया फार्म पर तशद्दुद, ईरान से न्यूक्लियर डील ख़त्म करने पर, कासिम सुलेमानी पर हमला कराने पर, पेंडेमिक के लिए कॉम्पिटेंट पॉलिसीज़ न बनाने पर और दूसरे मुल्कों के दाखिली उमूर में मुदाखलत करने पर सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जबकि जो बाइडन का कहना है कि वो सबसे पहले कोरोना वायरस से निपटने के लिए नेशनल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम बनाएंगे, चाइना के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी लाएंगे, मज़दूरों की तनख्वाहों को बढ़ाकर ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जो बाइडन क्लाइमेट एकॉर्ड को भी दोबारा ज्वाइन करेंगे और ट्रंप की तमाम पॉलिसीज़ को सही करने की कोशिश करेंगे, ताकि सिटीजन्स को मज़ीद रिलीफ दिया जा सके।
जबकि ट्रंप का कहना है कि वो पेंडेमिक के बाद जो इकनॉमी पे असरात आए हैं उनको ख़त्म करके एक्सपोर्ट ट्रेड को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी, चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा और यूएसए की खुद मुख्तारी को मज़ीद मजबूत किया जाएगा, इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को मज़ीद स्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्रिमिनल जस्टिस, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज पर भी काम किया जाएगा, गन शॉट्स और मर्डर रेट को भी कम किया जाएगा और पुलिस बिहेवियर पर भी काम किया जाएगा। अगर ट्रंप फिर से जीत जाता है तो इसकी पोजीशन, जो कि पहले से ही मजबूत है, बहुत ही तेज़ी से और अच्छे अंदाज से दोबारा अपनी नफ़रत अंगेज़ और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ को जारी रखेगा। जिसमें चाइना, ईरान समेत पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक के दाखिली उमूर में मुदाखलत शामिल होगी, जबकि जो बाइडन को अपनी पोजीशन संभालने में कम से कम 1 साल लगेगा, जिसके बाद उम्मीद है कि यूएसए सिटीजन्स के लिए मामलात बेहतर हो जाएं। या शायद इस पेंडेमिक में सिटीजन्स किसी नए कैंडिडेट को लाने का रिस्क ना लें, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि प्रेसिडेंट जो भी आए, यूएसए कंट्रोल करने वाली ताकत दूसरी है, जिसका एजेंडा कमज़ोरों को मज़ीद कमज़ोर करना है। इसीलिए हमें अपने वतन के लिए किसी भी यूएसए प्रेसिडेंट से ना कोई उम्मीद है और ना रखनी चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन व सलामती का गहवारा बनाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।